चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। परिजनों की ओर से आरोप लगाया गया कि इस चालक की पुलिस पिटाई की वजह से मौत हुई है, जिसके बाद जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है। तकरीबन 5 घंटे का वक्त हो चुका है। ऑटो चालकों की तरफ से जबरदस्त तरीके से हंगामा करते हुए इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि कल रात एक एक्सीडेंट के बाद पुलिस ऑटो चालक को पकड़ कर ले गई थी और पुलिस चौकी के अंदर उसकी जमकर पिटाई की गई। आधी रात को पुलिस ने जब इस व्यक्ति को परिजनों के सुपुर्द किया था तो बेहोशी की हालत में था। अस्पताल पहुंचने के आधे घंटे के बाद ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस पर थर्ड डिग्री देकर मौत के घाट उतारने का आरोप परिजनों की ओर से लगाया जा रहा है और इसी बात को लेकर ऑटो चालक संघ की तरफ से भी विरोध प्रदर्शित किया जा रहा है। तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गाजियाबाद में जबरदस्त हंगामा इस वक्त देखने को मिल रहा है। पुलिस पर पिटाई का आरोप लगा है। परिजनों की ओर से सड़क पर चक्का जाम कर दिया गया है। आरोप इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि एक एक्सीडेंट के मामले में पूछताछ के मकसद से पुलिस लेकर गई थी, लेकिन उसके बाद जब परिजनों को सौंपा गया तो ये ऑटो चालक बेहोशी की हालत में था। जब तक अस्पताल पहुंचाया जाता तकरीबन आधे घंटे में ही युवक की मौत हो गई, जिसके बाद आज परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां पर ऑटो चालकों की तरफ से भी इसका विरोध किया जा रहा है। परिजनों की ओर से आरोप इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि पुलिस की पिटाई की वजह से ही ऑटो चालक की मौत हुई है। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस की पिटाई से एक ऑटो चालक की मौत हो गई। ये आरोप परिजनों की ओर से लगाया गया और यही वजह है कि गाजियाबाद में ऑटो चालक की मौत के बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने पूछताछ के नाम पर युवक के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की, जिसमें युवक की जान चली गई। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां पर ऑटो चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद से हंगामा बरपा है। अजीत हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है और परिजन क्या कह रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, देखिए अक्षय, यहाँ पर गाजियाबाद की सबसे बड़ी खबर ये है। फिलहाल आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरे पीछे ये शांति गोपाल हॉस्पिटल है। इसमें इसका उपचार के दौरान जो है वो ऑटो चालक धर्मपाल की मौत हो गई है, जो कि कासगंज का उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला था। मेरे पीछे की ये तस्वीर है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से गाजियाबाद पुलिस जो है और गाजियाबाद पुलिस और पीड़ित और ऑटो यूनियन तमाम यहाँ जो ऑटो यूनियन है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गाजियाबाद पुलिस और ऑटो यूनियन जो है वो न्याय के लिए सड़क जाम कर चुकी है। और ये गाजियाबाद की सबसे बड़ी खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ। तस्वीरों में आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से है मामला मैं आपको एक बार समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इस मामले ने तूल पकड़ा और किस तरीके से यहाँ तक सड़क तक का मामला ये आ गया। आपको बता दूं कि गाजियाबाद में बीती रात को ऑटो और साइकिल संचालन में गुस्सा रोड कनावनी के पास जो है ये एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें साइकिल चालक जो था उसको मामूली चोट लगी और उसके बाद आंखों में उसके चोट लगी। उसके बाद उसको खर्चा दिया गया। पुलिस की तरफ से जो ऑटो चालक था उनकी तरफ से पैसा दिया गया कि इलाज के लिए इसको पैसा दिए जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और उसके बाद आपको बता दूं कि हिरासत में लेके चौकी पर जब पुलिस संचालक धर्मपाल ऑटो चालक को लेके गई तो उसका पीड़ित पक्ष का जो कहना है कि उनको जितनी देर जब हिरासत में रहा संचालक, उसको पुलिस ने बड़ी बेरहमी से पिटाई करी और पिटाई करके उसके बाद उसको जो 12 से जो 1 के बीच का जो समय था तब वो छोड़ा गया है और उसके बाद से ही उसके सीने में जो है वो दर्द उठ गया। उसके बाद फिर उसको इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी जो मृत्यु हो गई। आपको देखो तस्वीरें आपको दिखा सकता हूं कि किस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं वो न्याय के लिए गुहार लगा रही है। बिल्कुल, इंसाफ की मांग को लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा है और जो तस्वीरें अजीत आप भेज रहे हैं और जो जानकारी दे रहे हैं कि परिजनों की ओर से आरोप इस बात को लेकर लगाया जा रहा है कि मामूली से हादसे पर पूछताछ को लेकर पुलिस गई थी और उसके बाद जमकर पिटाई की गई। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये आरोप जो है वो हालांकि पीड़ित का भी कहना ठीक है और ये एक जांच का विषय है। आपको बता दूं कि बॉडी फिलहाल जो है वो सब जो है वो शांति गोपाल इंदिरापुरम अस्पताल में फिलहाल इमरजेंसी वार्ड में है। इसके बाद पुलिस का ये कहना है कि आपकी जो भी
मांगे हैं, जो भी बात है वो आप लिखित पत्र में हमें शिकायत पत्र दीजिए। उसके बाद निष्पक्षता से जो है इसकी जांच की जाएगी। आपको बता दूं कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। जो पीड़ित की तरफ से तहरीर के आधार पर ये कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि उपचार के दौरान किस तरीके से उनकी जो मृत्यु है वो आई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर ही उसकी कार्रवाई जो है बिल्कुल अजीत, आप जो जानकारी दे रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात का खुलासा होगा कि मारपीट की वजह से मौत हुई या फिर जो भी कारण रहे हैं उसका खुलासा होगा। लेकिन परिजन क्या मांग कर रहे हैं? जैसा आपने जानकारी दी कि वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के कह रहे हैं कि अपनी मांगों से संबंधित एक पत्र उन्हें सौंपा जाए। फिलहाल पुलिस के जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगा है उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ क्या? देखिए, अभी तक तो इस तरीके की कोई भी आला अधिकारियों से कोई भी ऑफिशियल जो बाइट है वो सामने निकल के नहीं आई, क्योंकि मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ पर एकत्रित होकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दूं कि पीड़ित पक्ष की जो मांग है वो इन पुलिस वालों को जो रात्रि के समय जो पुलिस एक चौकी इंचार्ज कनावनी दरोगा जो है वो उनके ऊपर कार्रवाई की बात की मांग कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो कांस्टेबल है जो उनको लेके आए थे, जिन्होंने पिटाई का जो आरोप जिन पर लगा हुआ है, उन पर कार्रवाई की बात कर रहा है पीड़ित पक्ष। और इसी के साथ आगे की जो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसके लिए तैयार हो रहे हैं। तो अभी हालांकि जो पीड़ित पक्ष का जो परिवार है वो यहाँ पर आया हुआ है, उनसे बात चल रही है। देखिए, आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है गाजियाबाद पुलिस। और यहाँ पर जो ऑटो यूनियन है वो यहाँ पर उनको समझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस बराबर बात कर रही है। आसपास आपके लोग दिखाई दे रहे हैं, उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए। वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं दोषी पुलिसकर्मियों के ऑटो यूनियन के चालक यहाँ मौजूद हैं, वो भी धरना दे रहे हैं। उनसे बात करेंगे क्या कुछ मामला था, क्या कुछ निकल के आया, क्योंकि पुलिस समझा रही है आपको आपकी क्या कुछ मांगे हैं और किस तरीके से इस मामले को आपने जानकारी दी पुलिस को और ये आपको पता चला कि पुलिस की मार की वजह से ही मृत्यु हुई है। ये पुलिस के मार के वजह से उससे मृत्यु हो गई। अच्छा, तो जो है अभी हम लोग इसको नारा लगा रहे हैं तो तब भी पुलिस वाले ना डंडा मार के भगा रहे हैं अच्छा, तो हम लोगों मार के पूरे को भगा रहे हैं और लेडीज पुलिस मंगा चक्कर में हम लोगों को भागने पड़ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या कुछ मामला है? क्योंकि पुलिस और आप लोगों के बीच में समझाने की वार्ता चल रही है, बात चल रही है, क्या कुछ मांगे हैं, किसको लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि पुलिस रात वाले चौकी इंचार्ज थे, वे आए, वे बताएं सारी बात। इंसाफ मिलना चाहिए वैशाली पीड़ित परिवार के लिए। देखिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक जी, क्या कुछ मामला था? क्योंकि मामला जो है वो तूल पकड़ते जा रहा है, क्या कुछ कहना है? मुझे जो पता चला है कि ऑटो वाले को पुलिस वालों ने उठाया रात में। हाँ। उसके साइकिल वाले से थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था, वो माफी वाफी हो गई थी, पैसे वैसे सब दे दिए थे, लेकिन उसके बाद में फिर रात में पुलिस वालों ने उस बंदे को उठाया है और उसकी इतनी पिटाई हुई है कि रात में वो एक्सपायर करके मारे गए, है ना। तो हॉस्पिटल वालों ने ही डिक्लेयर करा। अभी पुलिस वालों से इन लोगों की बात हो रही थी, जितना सुना मैंने, तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि जी वो सफदरजंग में एडमिट है और हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि वो एम्स में रेफर करा था हमने। देखिए, मैं आपको ताजा अपडेट देना चाह रहा हूँ कि पुलिस जो है, देखिए पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस तस्वीरों में देखिए, ये अभी एसीपी स्वतंत्र कुमार जी हैं जो मौके पे पहुंचे हैं और अब पीड़ित पक्ष से जो है वो बात करने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि बॉडी जो है निष्पक्ष जांच जब की जाएगी, जब यहाँ से बॉडी का जो है वो पोस्टमार्टम हाउस के लिए जाएगा और उसके रिपोर्ट के आधार पर ही जो कार्रवाई है वो हो पाएगी। और साफ तौर पे कहना पीड़ित का यह है कि हमारे को न्याय जो है वो मिलना चाहिए। मौके पर पुलिस के कुछ अधिकारी भी पहुंचे हैं, आप हमसे बातचीत भी करते जाइए और कोशिश कीजिए कि अगर उनसे बातचीत हो पाए, वो इस मामले को किस नजरिए के साथ देख रहे हैं और किस तरह का एक्शन होगा। जी देखिए, अभी तो हालांकि पीड़ित पक्ष से जो सीओ एसीपी स्वतंत्र कुमार जी हैं वो बात कर रहे हैं। देखिए, ये पीड़ित पक्ष है। देखिए, आप पीड़ित पक्ष के रिश्तेदार, तमाम जो रिश्तेदार हैं वो मौजूद हैं यहाँ पे। उनको पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है, बताने का प्रयास कर रही है कि ये जो मामला हुआ है उस मामले के लिए जो जांच के लिए हम पूरा समर्थन कर रहे हैं आपका, क्योंकि जब तक जो बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए अगर नहीं जाएगी तब तक कुछ भी समाधान निकलकर सामने नहीं आएगा। क्योंकि ये तस्वीरें हैं जो पुलिस देखिए किस तरीके से समझा रही है, क्योंकि ये पीड़ित पक्ष का जो परिवार है, रिश्तेदार हैं, वो
जा रहे हैं पुलिस के साथ। पुलिस समझाने का भी प्रयास कर रही है, किस तरीके से देखिए समझाने का प्रयास कर रही है कि आपके साथ न्याय होगा और आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि अब ये जो तस्वीरें हैं साफ तौर पे देखिए, आप पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो आ चुके हैं और ये तस्वीरें इसलिए साफ किया जा रहा है क्योंकि जाम की जो स्थिति है वो बनी हुई है। हालांकि पुलिस ने घेराबंदी आगे कर दी है कि रूट जो है वो डाइवर्जन कर दिया है, दूसरी तरफ से रूट जो है वो डाइवर्जन कर दिया है और ये गाजियाबाद की भारी पुलिस जो है वो यहाँ पे तैनात है और पूरी चाक चौबंद सुरक्षा जो बातें हैं कि किसी तरीके का कोई मामला ज्यादा बड़ा हंगामा ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर पुलिस बल जो है वो तैनात की गई है। जी बिल्कुल अजीत, बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की मौजूदगी भी दिखाई दे रही है और नाराजगी स्वाभाविक है कि आरोप गंभीर पुलिस पर लगे हैं कि पुलिस पिटाई की वजह से मौत हुई है। जिस युवक की जान गई है उसकी उम्र कितनी बताई जा रही है? देखिए लगभग 30 से 35 वर्ष की उम्र है। हालांकि शरीर से बताएं तो बिल्कुल स्वस्थ और मस्त थे, क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीर सामने आई, प्रोफाइल जो फोटो प्रोफाइल जो सामने आई, निकल के सामने आई, उसके बाद से आपको बता दूं कि हालांकि ये उम्मीद नहीं जताई जा रही थी कि इनकी जो मृत्यु है वो पुलिस के कारण या पुलिस के पीटने के कारण की गई है। हालांकि ये जांच का विषय है। जांच में जो भी परिणाम जो है वो सामने निकल कर आएगा, उसके आधार पर ही कार्रवाई की बात की जाएगी। अब पीड़ित पक्ष से ये आग्रह किया जा रहा है और समझाने की कोशिश की जा रही है कि पीड़ित पक्ष की तरफ से एक शिकायत पत्र जो है वो पुलिस को प्राप्त हो, उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद से ये मामले को सामान्य किया जाएगा, क्योंकि स्थिति जो है फिलहाल कितनी देर से हंगामा चल रहा है वहाँ पर? जी कितनी देर से हंगामा चल रहा है वहाँ पर? जी यहाँ पे आपको बता दूं कि तस्वीरें हैं सुबह 7 बजे से ही ये तस्वीर जो है वो संख्या जो है ऑटो यूनियन वालों की, क्योंकि ये ऑटो यूनियन का एक संचालक था, धर्मपाल नाम था, कासगंज उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला था। और आपको बता दें कि सुबह की ही तस्वीरें हैं। सुबह 7 बजे से ये धीरे धीरे जो संख्या है वो लोगों को धीरे धीरे पता चला और उसके बाद अपने आपस में जो ग्रुप इनका जो था उनको बुलाया गया और उसको फिर उसके बाद जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आई। क्योंकि यहाँ पर पीड़ित पक्ष का जो परिवार है वो काफी गुस्से में है, क्योंकि यूनियन के काफी जो ऑटो स्टैंड वाले हैं वो भी यहाँ पे काफी संख्या में एकत्रित हुए हैं और बहुत ज्यादा आपस में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गुस्से में है, क्योंकि हालांकि गुस्सा भी जायज है। एक तरफ मृत्यु हुई है तो दूसरी तरफ न्याय की गुहार लगाने की प्रयास किया जा रहा है। अजीत, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ऑटो चालक संघ की तरफ से भी इससे पूरे घटनाक्रम को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है, अपनी नाराजगी जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। क्या मांगे हैं, परिवार के लोग क्या चाहते हैं और ऑटो चालक संघ की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि उनके एक साथी की जो कथित आरोप लगे हैं कि पुलिस कर्मियों की पिटाई से मौत हुई है, क्या चाहते हैं वो भी? जी देखिए, साफ तौर पे है कि फिलहाल पीड़ित पक्ष ये कह रहा है कि हमारे सबसे पहले जो उस पुलिसकर्मी जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसके बाद जो है हमारे को न्याय मिले। और न्याय हमें जब तक नहीं मिलेगा जब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। नहीं तो ये तो बड़ी हैरानी इस बात को लेकर भी है कि आप बता रहे हैं कि सुबह 7 बजे से ही लोग सड़कों पर उतर गए थे, हंगामा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था और अब जाकर अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सीओ अभी पहुंचे कुछ देर पहले। एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह जो हैं वो फिलहाल मौके पे, अभी फिलहाल की तस्वीरें मैंने आपको साझा करी और आपको दिखाया कि यहाँ पर मौके पर पीड़ित परिवार से बात करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्होंने कई बार प्रयास भी करा, पुलिस ने भी काफी प्रयास करा, हालांकि उनकी नहीं उपस्थिति की वजह से मीटिंग में भी बता रहे थे कि मीटिंग में काफी सुबह से ही काफी मीटिंग थी, तो उनको खत्म करने के बाद इस तरीके का मामला जो था इस संज्ञान में आया। आपको बता दूं कि रोड जो जाम किया गया था उसको खोला गया है। फिलहाल पुलिस ने इसको सार्वजनिक कर दिया गया है, क्योंकि जो जाम था वो यहाँ पे स्थिति थी, जाम की लगने की स्थिति थी, तो अब रोड को जो है वो सामान्य करने का प्रयास धीरे धीरे जो है वो आला अधिकारियों के बाद आने के बाद खोला गया है, सार्वजनिक किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पीड़ित पक्ष जो शव है सबको कब पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेजती है। ये एक जांच की बात ही, रिपोर्ट जब सामने आएगी उसके बाद ही निष्पक्ष जांच की जाएगी। आपके पीछे कुछ और लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जरा बातचीत करने की उनसे कोशिश कीजिए, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब इस तरह से आरोप लगे हों कि पुलिस पिटाई में किसी की मौत हुई हो। ये देखिए, मैं बात करने का प्रयास करूंगा। क्या कुछ दर्द है, आप ऑटो यूनियन के साथ हैं और किस तरीके से क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे आप लोग खड़े हैं, एकत्रित हैं, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जी क्या कहेंगे भाई आप?
मान लो मार दिया पुलिस वालों ने, उससे न्याय करना चाहिए। उसके बच्चे छोटे, और मैं आया था, मेरे साथ का बंदा है और आज चौकी में आया हॉस्पिटल, तो वहाँ से हमें बोला था जमानत कर दो, इसका इलाज करवाएंगे। वहाँ निकली हमारी, वहाँ से ले जाते पुलिस चौकी आना, फिर हम उसको तस्वीर जाएंगे। 2 घंटे बाद फोन आया, फिर ले गए रूम पे जाते थे होश हो गया उनको। देखिए, साफ तौर पे कहना यह है कि जो यूनियन के जो लोग यहाँ मौजूद हैं, जो धरना दे रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, न्याय का प्रयास कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को न्याय की गुहार लगा रहे हैं और न्याय के लिए यहाँ पर बिल्कुल अजीत, परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है और साथ ही मांग भी कर रहा है कि जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए और इसी बात को लेकर हंगामा भी किया जा रहा है। ये जरा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइए कि कितने बजे पूछताछ के लिए इस युवक को लेकर गई थी पुलिस और कितने घंटे लॉकअप पे रखा गया था। जी देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूं आपको कि देर रात की घटना थी। 11 बजे का वो समय था, 11 साढ़े 11 बजे का समय था। उसके बाद ये एक्सीडेंट का मामला जो है वो पुलिस को कॉल की गई, पीआरबी आई 112 की, उत्तर प्रदेश की जो पीआरबी है जो हर जिले में तैनात है, वहाँ पर पहुंची। उसके बाद से घटना के बाद से ही मैं आपको बता दूं कि उसको फिर दोनों चोट लगे, थोड़े घायल हुए। हालांकि थोड़ी बहुत जो चोटें थी वो धर्मपाल ऑटो चालक को भी लगी, हालांकि वो पता नहीं पड़ रही थी क्योंकि सामने वाले साइकिल चालक को काफी चोट लगी थी। उसका जो मुंह है वो काफी सूजा हुआ था और खून जम गया था। जिसके बाद अब पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिल रही है कि जो साइकिल चालक है जिसको इलाज के लिए कुछ पैसे भी दिए गए थे, वो उसका जो उपचार है वो एम्स हॉस्पिटल, दिल्ली के जो एम्स हॉस्पिटल में वो चल रहा है। जो पुलिस से जानकारी मिली उसके मुताबिक उसका उपचार जो है वो फिलहाल दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में चल रहा है। परिजनों को इस बात की सूचना कब मिली कि पुलिस पूछताछ के नाम पर युवक को अपने साथ लेकर गई? अजीत जी देखिए, परिजनों को यहाँ पर जब उसके साथ जब उपचार के दौरान जब मृत्यु हुई, शांति गोपाल का ये हॉस्पिटल है, यहाँ इंदिरापुरम का ये सबसे जाना माना हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। यहाँ पर एक अच्छी सुविधा भी दी जाती है, इसके लिए भी ये चर्चित है। और यहाँ पर इसके बाद जब उपचार के दौरान उसके सीने में जब दर्द हुआ, दर्द के बाद उपचार के लिए उसे लाया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत का कारण जो है वो पुलिस ये बता रही थी कि स्टार्टिंग में जब यहाँ पे लाया गया तो जब डॉक्टर से हमारी बात हुई, उसमें डॉक्टर ने बताया कि उस वक्त ये नॉर्मल थे। उसके बाद से क्या कुछ घटना है, ये घटना तो पोस्टमार्टम के बाद ही बता पाएगी पुलिस। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए, फिलहाल अभी जो परिजन है वो अपने मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल यहाँ से पोस्टमार्टम जब पोस्टमार्टम के लिए जाएगा उसके बाद में जो जांच की प्रक्रिया है वो की जाएगी। परिजन अभी वहाँ मौके पर हैं या फिर आपने जो जानकारी दी कि पुलिस अपने साथ लेकर गई, उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, पुलिस फिलहाल परिजनों को समझाने में लगी हुई है। हालांकि परिजन यहाँ पे उपस्थित नहीं है, पुलिस उनको एकांत में ले गई है, अपने पास रखी हुई है और उनको हर संभव मदद और न्याय के लिए पुलिस पूरा सपोर्ट दे रही है और कह रही है कि पूरा न्याय किया जाएगा आपके साथ। जिस तरीके से यहाँ पर जो घटना हुई है वो जांच का एक विषय है, जांच होगी पूरी तरीके से। जांच में जो भी सामने निकल कर आएगा वो आप सबके समक्ष होगा और वो सार्वजनिक होगा, क्योंकि अगर गलती हुई है, लापरवाही हुई है तो उसकी सजा जो है वो लापरवाही करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो रास्ता जाम किया गया था वो सुचारू हो पाया है? देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा, पुलिस हालांकि धीरे-धीरे समझा रही है, बता रही है और ये देखिए तस्वीरें में दिखाना चाहूंगा। रास्ते को फिलहाल धीरे धीरे सार्वजनिक रूप से खोला गया है और ये पुलिस के कुछ आला अधिकारी भी हैं, आप खड़े हैं देख सकते हैं। और अब ये तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं, धीरे धीरे सार्वजनिक रोड को किया जा रहा है और जो पीड़ित पक्ष है उनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जाम की स्थिति जो है वो ना बनाए सके। जो आम नागरिक है उनको इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए पुलिस भी उनको समझाने में लगी हुई है और उसके बाद मामले को समझा बुझा के रोड को पूरी तरीके से सार्वजनिक कर दिया गया। हालांकि गुस्सा जो था वो फूटा था जब यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती ज्यादा संख्या हुई। उसके बाद पुलिस बल ने उनको समझाने के बाद साइड किया है। फिलहाल एक सड़क के किनारे जाम की स्थिति जो है वो खुलवाई गई है। आपके आसपास कुछ पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं, पुलिस के अधिकारी, जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। बात करने को तैयार हैं या नहीं है? नहीं सर, मैंने आपसे जी देखिए मैंने बात करने का प्रयास किया था, क्योंकि आला अधिकारी के अलावा किसी की हिम्मत नहीं कि यहाँ पर पुलिस मीडिया को कोई बात होगी या मीडिया के पास कोई कुछ कहेंगे। हालांकि हमने सुबह से ही एसडीपी स्वतंत्र देव सिंह से भी बात की और उनसे प्रयास किया कि काफी
जो पुलिस बाइट है, ऑफिशियल बाइट जो है इसमें आनी चाहिए। अभी तक वो बाइट जो है वो पुलिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ये कोई पहला मामला नहीं, जैसा कि हम लगातार चर्चा भी अजीत कर रहे हैं कि इस तरह के आरोप अक्सर पुलिस कर्मियों पर लगते हैं। खासतौर पर गाजियाबाद पुलिस की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद की पुलिस किसी ना किसी मामले को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती है। इस तरह की घटनाएं ना हो, इस पर अंकुश को लेकर आपको लग रहा है कि कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, या जो स्थिति चल रही है आपको वैसे ही बता दूं कि चलेगा? हाल ही में गाजियाबाद में कमिश्नरी लागू हुआ है, उसके बाद की तस्वीरें है, ये लापरवाही है सामने है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था जो आम नागरिक के लिए है वो दी जानी चाहिए। बैठक जो है इसमें अहम बैठक करनी चाहिए, समय समय पर अभियान चलाना चाहिए कि किस तरीके से जो ऐसे मामले जो होते हैं किस तरीके से उन्हें निपटाया जा सके, और पीड़ित परिवार को समय समय पर इसका अभियान चलाकर इस तरीके से लोगों को सार्वजनिक करना चाहिए कि यहाँ पर किसी को न्याय मिल सके और उनकी बात हो सके। आपको देखो तस्वीरों में साफ जाहिर है कि इनका दर्द जो है वो झलक सकता है। वो सड़क पे उतरा है, हालांकि इनका कहना भी ठीक है, पुलिस भी पूरा प्रयास कर रही है कि इसमें पूरी निष्पक्षता से जांच की जाए और जो भी इसमें लापरवाही पाए गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए, बिल्कुल अजीत, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ज़बरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी जो हमारे संवाददाता अजीत बता रहे थे कि परिजनों को पुलिस अपने साथ लेकर गई है, उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले ज़बरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला है। सुबह 7 बजे से ही सड़क पर उतरकर ऑटो चालक संघ के लोगों ने भी विरोध प्रदर्शित किया। परिजन भी सड़क पर उतरे, चक्का जाम करने की कोशिश की गई और काफ़ी देर तक हंगामा चलता रहा। और अब पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि पुलिस जो जनता की रक्षा के लिए है, अगर रक्षक पुलिस भक्षक बन जाएगी तो फिर आखिर कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हो पाएगी। वक्त एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होता है।